गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोंटी कुमार यूट्यूब चैनल एस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। चलिए बात हम कर लेते हैं रेशियो की। रेशियो का पार्ट 6 हमने आपको बताया था कि पार्ट 5 को हमने दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला हम आपको बात बताए थे इक्वल गैप ऑफ रेशियो कॉन्सेप्ट वाला बात बताए थे, जो कि आपको पार्ट 5 में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि आपका इक्वल गैप ही रहेगा, लेकिन वो क्वेश्चन आपको वो रेशियो नहीं, रेशियो वाले क्वेश्चन को, एज वाले क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए बताएंगे कि हम सेम कॉन्सेप्ट को आपको यूज करने के लिए बताएंगे कि ये वाला कॉन्सेप्ट एज वाले क्वेश्चन में कैसे दिया जाएगा। ऐसे भी आप लोग यदि बुक को, यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यदि आप लोग कवर करते हो तो उसमें आपको क्या होगा कि रेशियो का कुछ क्वेश्चन, जो सॉरी आपका एज का जो कुछ क्वेश्चन होगा वो आपको रेशियो में भी दिया गया है। अब उस क्वेश्चन को हम आज से यूज करना सीखेंगे। आप लोग क्या करना है यार कि जो आपका वीडियो नंबर 5 नहीं देखा, यानी कि रेशियो का वीडियो नंबर 5 नहीं देखा है, उसको पहले आप लोग देख लेना, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जाके आप लोग देख लेना। और उसके बाद देखने के बाद क्वेश्चन को देखना है, यानी क्लास 6 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम आपको इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर करा देते हैं, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि यही कॉन्सेप्ट को हमने टाइप 5 में बताया था। ठीक है, तो चलते हैं बस स्क्रीन की तरफ। आपका ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 रे भाव कहता है क्वेश्चन में आपका द रेशियो ऑफ टू नंबर इन द रेशियो 4:5 कहता है दो संख्या का जो अनुपात आपको दिया गया था वो क्वेश्चन में 4:5 था। तो चलो यार मान लो क्वेश्चन में कि आपका पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या क्या है, बी है, और आपका जो वैल्यू दिया था वो 4 किस में है, 5 में। कहता है बोथ नंबर आर इंक्रीज बाई 4, कहता है कि दोनों संख्या में दबाव आपको इंक्रीज किया जाता है, कितना का, 4 का इंक्रीज किया जाता है। कहता है क्वेश्चन में कि द रेशियो बिकम इन द 5:6, और 4 इंक्रीज करने के बाद जो 4:5 था वो बदल कर कितना था, 5:6 में हो जाती है। इसका मतलब 4:5 वो बदल कर कितना होता है, 5:6 में हो जाती है। अब यहां से एक बात बताओ कि सर हमने पहली संख्या में हमने क्या इंक्रीज किया, तो आपने कहा कि सर प्रत्येक संख्या में हमने 4 को इंक्रीज किया। इसका मतलब इस संख्या में वो हमने 4 को इंक्रीज किया, और दूसरी संख्या में यानी बी में भी हमने किसको इंक्रीज किया था, 4 को इंक्रीज किया था। यानी कि दोनों तरफ का जो गैप था, दोनों तरफ का जो डिफरेंट था, अंतर था, वो हमारा क्या था, इक्वल था। तो आप कहोगे सर ये मैं बताओ कि 4 से वो 5 हो गए, बताओ कितना इंक्रीज हुआ, तो कहोगे सर 1 यूनिट इंक्रीज हुआ। बताओ ये 5 से वो क्वेश्चन में कितना हो गया, 6 हो गए, बताओ ये कितना इंक्रीज हुआ, तो 1 यूनिट हुआ। इसका मतलब इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। तो बताओ ये 1 यूनिट का वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में कितना दिया था, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट का जो वैल्यू था मेरे पास 4 के बराबर था। पूछ रहा था क्वेश्चन में क्या, तो कह रहा था क्वेश्चन में व्हाट इज द सम ऑफ टू नंबर, कहता है दो संख्याओं का योग क्या है। तो यार दो संख्याओं का योग बताओ, तो पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या 5 है, दोनों को जोड़ने के बाद कितना होगा, तो आप कहोगे सर दोनों संख्या को 9 हो जाएगा। बताओ यार 1 यूनिट का वैल्यू 9 के बराबर है, सॉरी 4 के बराबर है, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर, 36 के बराबर होगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि सर a प्लस बी का जो सम होगा, a प्लस बी का जो वैल्यू होगा हमारा कितने के बराबर होगा, 36 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन में गैप को बैलेंस करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 से आपको ये क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपसे कहता है टू नंबर आर इन द रेशियो 3:5, कहता है दो संख्या का जो अनुपात दिया था वो हमारे पास कितना था, 3:5 में आपको रबाव दिया गया था। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछता है, चलो मान लेते हैं कि आपका एक वैल्यू ए है और दूसरा वैल्यू आपका क्या है, बी है, और दोनों का जो रेशियो दिया था वो क्वेश्चन में कितना, 3:5 था। कहता है 13 इज सबट्रैक्ट फ्रॉम ईच नंबर न्यू इन द रेशियो 10:20 बने। कहता है प्रत्येक संख्या में आपको 13 क्या करना है, घटाना है। अब घटाने के बाद जो रेशियो होता है 3:5 वो हमारा चेंज होकर कितना आता है, तो कह सकते हो 10 आपका 21 हो जाता है। इसका मतलब प्रत्येक संख्या में दबाव आपको 13 कम करना है। ठीक है, आप कहोगे सर मेरे पास 13 दोनों संख्या में कम करेंगे, इसका मतलब दोनों तरफ संख्या का जो गैप होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आप बताओ क्वेश्चन में कि सर इसमें हमने 13 को घटा दिया, ठीक है, अब इस संख्या में भी हमने वो किसको घटा दिया, तो आपने कहा सर 13 को घटा दिया। अब बताइए कि 5 से अबाउट 10 हो गया, सॉरी 3 से अबाउट 10 हो गया, बताओ ये कितना का गैप हुआ, तो आप कहोगे सर यहाँ पर मेरे पास 7 का गैप हो गया। अब बताओ ये 5 से अबाउट 21 हो गया, बताओ ये क्वेश्चन में कितना का गैप हुआ, तो कह सकते हो यहाँ पर 16 का। क्या दोनों का गैप जो था, दोनों का जो डिफरेंट था, दोनों का जो अंतर था क्या बराबर है,
कहोगे सर नहीं, लेकिन यहाँ तो अंतर मेरे पास 13 इधर भी है 13 इधर भी है, यानी कि दोनों का जो डिफरेंट होना चाहिए, दो रेशियो का जो गैप होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि संख्या को बैलेंस करने के लिए ऑलरेडी हमने वीडियो नंबर 5 में बता चुके थे कि आपको बताए थे क्वेश्चन में कि सर यदि गैप को बराबर करना है तो आपको क्या करना होगा, तो प्रत्येक संख्या को वाले अंतर को नीचे वाले अंतर को ऊपर से और ऊपर वाले अंतर को नीचे से गुना करना होगा। सपोज डेट मान लीजिए कि गैप मेरा पास रे बाबू मेरे पास 13 है, तो बताओ नीचे मेरे बाबू गैप कितना का था, तो कहो सर 10 और 21 मेरे गैप आपका क्या था, 11 था। और 3 और 2 में 3 और 5 मेरे बाबू गैप कितना का था, 2 का था। हम क्या करते हैं नीचे मेरे बाबू 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है, और ऊपर वाली संख्या मेरे वो किससे गुना करते हैं, 11 से गुना करते हैं। अब बताइए कि दोनों संख्या का गैप देखो क्या होता है, तो कह सकते हो 11 तिया 33 और 10 गुना 20, 33 और ये बाबू आपको 20। बताओ ये दोनों का गैप कितना का हो गया। क्वेश्चन में यहाँ से देखो गौर करना कि सर मेरे पास हमने क्या किया कि सर नीचे वाले को ऊपर से गुना किया, ऊपर वाले को नीचे से गुना किया। यस सर, तो आपने कहा क्वेश्चन में कि सर मेरे पास 11 तिया क्या हुआ 33 हो गया, और ये क्या हुआ 10 गुना 20, 20 से बहुत 33 हो गया, मतलब अंतर कितना का, तो कहो सर 13 यूनिट का अंतर हो गया। बताओ ये 55 हो गया, इधर 42 हो गया, बताओ यार अंतर कितना का हो गया, तो कह सकते हो क्वेश्चन में कि सर ये भी अंतर आपका आया था वो भी 13 का था। अब बताओ ये 13 यूनिट का जो वैल्यू था मेरे पास कितने के बराबर था, 13 के बराबर। इसका मतलब आपको कहना ये चाहते हैं कि सर 13 यूनिट का वैल्यू 13 के बराबर है, तो बताओ 1 यूनिट का वैल्यू मेरे पास 1 के बराबर होगा, कहोगे यस सर। अब बताओ इसका मतलब ओरिजिनल जो वैल्यू मेरे पास था पहला ए का, तो आप कह सकते हो कि सर मेरे पास जो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए जो होगा वो हमारा कितना होगा, तो आप कहोगे सर मेरे पास जो ओरिजिनल वैल्यू होगा वो हमारा कितना होगा, तो कहोगे सर 33 होगा। अब ओरिजिनल वैल्यू ऑफ बी जो होगा वो हमारा क्या होगा, तो आप कहोगे सर मेरे पास 55 होगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है इफ द 15 ऐड ईच द ओरिजिनल नंबर, यानी प्रत्येक ओरिजिनल संख्या में आपको 15 को ऐड करना है। इसका मतलब कहोगे कि सर मेरे पास 33 था, 15 हमने और ऐड कर दिया, तो बताओ ये 33 में हमने 15 को और बेटा ऐड कर दिया, तो बताओ यार आपको पास कितना आ गया, तो कह सकते हो 39। अब बताओ यार 55 मेरे बाबू आपको हमने 15 को फिर से ऐड कर दिया, 55 5 60 10 70, इसका मतलब है कि मेरे पास जो आपका 15 संख्या को ऐड करने के बाद ये 38 और 70 आ गया। क्या यार इस संख्या को काटकर छोटा लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि संख्या का जो ऑप्शन रेशियो में दिया गया है, तो रेशियो में दिया गया संख्या को काट कर या छोटा कर दो। क्या दोनों संख्या किससे कटेगी, तो कहोगे सर दोनों संख्या को 2 से काटकर छोटा कर दो, तो ये संख्या आपका 24:35 आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आपको यही कॉन्सेप्ट रिवाउ सेम टू सेम, आपको रिवाउ यही कॉन्सेप्ट आपको जो सेम टू सेम अब हम एज वाले क्वेश्चन में लगाने वाले। और एज वाला जो क्वेश्चन होगा वहां पर यही सेम टू सेम जो कॉन्सेप्ट होगा यही आपको यूज करेंगे, और आपको ये लगेगा कि सर ये क्वेश्चन तो हमने रेशियो में पढ़ा था, और वही सेम टू सेम क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो होगा वो आपको एज में होगा। अब सिर्फ डिफरेंट ये रहेगा कि सर दोनों क्वेश्चन का लैंग्वेज में अंतर होगा, एक संख्या आयु की बात रहेगा, दूसरी संख्या न्यूमेरिक वैल्यू की बात रहेगा। जैसे चलते हैं किसी क्वेश्चन की तरफ, आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 1 नंबर स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रहा था, क्वेश्चन में कहता है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज मदर एंड डॉटर का जो वैल्यू था 7 रेशियो क्या है 1 है। इसका मतलब कह सकते हो कि सर मदर को हम एम से इंडिकेट करेंगे और डॉटर को हम डी से इंडिकेट करते हैं, जो वैल्यू क्वेश्चन कितना है 7 रेशियो 1 है। ये कब का वैल्यू दिया था, तो आपने कहा कि सर ये वैल्यू आपका प्रेजेंट का वैल्यू है क्वेश्चन में, ये आपका किसका वैल्यू, प्रेजेंट का वैल्यू। कह रहा था क्वेश्चन में कि 5 ईयर आता था, आफ्टर 5 ईयर रेशियो विल बी बिकम इन द 4 रेशियो 1, यानी 5 साल बाद वो रेशियो चेंज हो जाता है, जो 7 रेशियो 1 था वो रेशियो आपको चेंज होगा कितना आता है, तो कह सकते हो 4 रेशियो आपका 1 होता है। इसका मतलब 5 ईयर आफ्टर। देखो रे बाबू हम क्या करेंगे, आफ्टर को रे बाबू हम आगे की ओर साइन देंगे और बिफोर को हम पीछे की ओर साइन देंगे। तो आप लोग समझ लेना कि आफ्टर के मतलब जो साइन जो होगा, हम जो साइन यदि आगे की ओर देंगे तो समझ लेना कि ये आपका वैल्यू दिया है आफ्टर की बात है। यदि हम पीछे की चलेंगे तो आपका समझ लेना कि एगो की बात है या बिफोर की बात करेंगे, ठीक है। अब हम उसको लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट वे में आपको लोग इसको समझ लेना, ठीक है। अब यहाँ से बात कर लेते रहे क्वेश्चन में कि सर आपने बोला क्वेश्चन में कि मेरे पास जो प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया था
वो मेरे पास क्वेश्चन में क्या था, तो आपने बोला 7:1 है। कहता है 5 ईयर आफ्टर, यानी 5 साल बाद वो रेशियो क्या होता है, 7 से बनकर चेंज होकर वो हमारा कितना 4:1 में आ जाता है। इसका मतलब आप कहोगे कि सर अब जो रेशियो चेंज हुआ, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सर प्रत्येक एज में, प्रत्येक प्रेजेंट वाले एज में हमको लाना क्या था, तो आपने कहा सर 5 साल बाद। तो 5 साल बाद लाना था, इसका मतलब 5 रेवाव इसमें ऐड किए होंगे प्रेजेंट में। यस सर। अब प्रेजेंट में हमने डाउटर में भी 5 को ऐड किया होगा। यस सर। तो बताओ ये दोनों संख्या में हमने 7 में यूनिट में हमने 5 जोड़ा तो 4 आया, और 1 यूनिट में हमने 5 जोड़ा तो 1 आया। इसका मतलब कह सकते हो कि 7 और 4 के बीच में गैप कितना का था, 5 का, और 1 और 1 के बीच में भी गैप कितना का था, तो आप कहोगे सर 5 का। तो क्या ये 7 और 4 के बीच में गैप रे वो क्वेश्चन में देखो तो कितना का दे रहा है, तो कह सकते हो 3 का। और तीर तीर 0 0 सॉरी आपका 1 और 1 के बीच में जो गैप है वो हमारा किसका गैप है, तो आप कहोगे सर 0 का। क्या दोनों का गैप इक्वल है, तो आप कहोगे सर नहीं। अब इस गैप को रेवाओ आपको क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए हमने क्या बताया था कि सर नीचे वाले अंतर को ऊपर से और ऊपर वाले अंतर को नीचे से गुना करना होगा। तो बताओ यह क्वेश्चन में कि बताओ 7:1 का जो रेशियो है, 7:1 में आपका जो गैप दिया था क्वेश्चन में कितने के बराबर है, 6 के बराबर। यहाँ से क्वेश्चन में 3 और 4:1 में जो गैप है, अंतर है, डिफरेंट है हमारे पास कितना है, 3 का। अब यहाँ से देखें कि सर ऊपर में जो अंतर है 6 का, और नीचे में जो अंतर आया था 3 का। आप चाहो तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इन दोनों का भी रेशियो था 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 कर सकते हो। अब क्या करो या कि 2 से नीचे गुना कर दो और 1 से ऊपर गुना कर दो। तो चलो हमने 1 से गुना करें या नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन हाँ एक संख्या में बताओ कि नीचे वाली संख्या में हमको गुना करना होगा, तो किससे गुना करेंगे, तो आप कहोगे सर नीचे वाली संख्या में आप 2 से गुना कर दो। तो बताओ ये हम संख्या में 2 से नीचे से गुना कर दिए। अब बताओ क्वेश्चन में कि सर मेरे पास 7 था, हो गया कितना 8। बताओ ये कितना का डिफरेंट आया, तो कहोगे सर 1 यूनिट का डिफरेंट आ गया। बताओ ये 1 था अबाउट 2 हो गया। बताओ ये डिफरेंट कितना का 1। यहाँ से बताओ प्रेजेंट से 5 आ गया। बताओ ये डिफरेंट कितना का था 5। इसका मतलब यहाँ 1 यूनिट का जो वैल्यू था क्वेश्चन में कितने के बराबर था, इसका तो ये 1 यूनिट का जो वैल्यू था मेरे पास किसके बराबर था, 5 के बराबर था। 1 यूनिट का वैल्यू 5 के बराबर पूछ रहा था क्वेश्चन में कि बताओ यार कि मेरे पास जो वैल्यू दिया था, कहता व्हाट इज द डिफरेंट इन देयर इन द प्रेजेंट एज। इसका मतलब आपसे था कि प्रेजेंट एज में एम और डी यानी माँ और बेटी की आयु का अंतर कितना का, तो कहो 7 था, यहाँ से 1 था। बताओ ये अंतर कितना का, तो कहो तो 6 का। 1 यूनिट का वैल्यू 5 के बराबर था, तो 6 यूनिट का वैल्यू 6 5 30 वर्ष का अंतर होगा, यानी कि माँ और बेटी के जो बीच का जो अंतर होगा वो हमारा 30 वर्ष का अंतर होगा। यहाँ तक क्लियर है, एनी भी किन्हीं को डाउट, हाँ या ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको एज वाले सारे क्वेश्चन को इसे क्लियर करा दें, सारे के सारे क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपको इक्वल गैप वाला क्वेश्चन जो होगा वो आपको करा लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम ये कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, क्वेश्चन आपका कहता है द रेशियो ऑफ परसेंटेज ए एंड बी इक्वल टू 7 रेशियो क्या है, 8 है। इसका मतलब आप कहोगे कि सर दो संख्या का जो बीच, सॉरी कोई यार पेन बदलने दो। आपसे क्वेश्चन कहता है कि सर मेरे पास दो आदमी था, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। ये कब का वैल्यू दिया है, तो प्रेजेंट एज का वैल्यू दिया। मतलब आप कह सकते हो कि सर ए रेशियो बी का जो प्रेजेंट वैल्यू था वो क्वेश्चन में क्या दिया था, तो आपको सर प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास 7 रेशियो क्या है, आपको सर 8 है। कहता है क्वेश्चन में आफ्टर 6 ईयर फ्रॉम, यानी आज से 6 साल बाद। तो कहोगे सर 6 साल बाद को हम साइन को किसको इंडिकेट करेंगे, आगे क्यों बढ़ेंगे तो आफ्टर हो जाएगा, पीछे क्यों जाएंगे तो एगो की बात करेंगे। तो ये जो रेशियो बिल बी कहता है 8:9, ये जो रेशियो होता है वो 8 रेशियो कितना होता है, तो कह सकते हैं सर 9 हो जाता है। इसका मतलब कह सकते हो कि सर ए में हमने कितना जोड़ा, तो कहा कि सर 6 जोड़ दिया, और बी में हमने कितना जोड़ा, तो आपने कहा सर 6 जोड़ दिया। बताओ ये ए और 7 और 8 के बीच में गैप कितना का, तो कहो सर 6 का, और 8 और 9 के बीच में गैप कितना का, तो कहो सर 6 का। इसका मतलब प्रत्येक संख्या के बीच में जो गैप दे रहा था वो हमारे पास इक्वल था या नहीं, हाँ या ना। आपने बोला क्वेश्चन में कि सर मेरे पास जो दोनों संख्या के बीच का जो गैप आपको दिया गया था वो हमारा कितना का था, तो आपने कहा सर 6 का इधर भी गैप था, 6 का इधर गैप था। अब बताओ 7 से 8 हो गया, बताओ ये कितना का गैप आया, 1 का। अब 8 से 9 हो गया, कितना गैप आया, 1 का। अब 1 यूनिट का वैल्यू मेरे पास कितने के बराबर था, 6 के बराबर था। इसका तक कह सकते हो कि सर मेरे पास जो वैल्यू था 1 यूनिट का जो वैल्यू था मेरे पास 6 के बराबर था। पूछ रहा था क्वेश्चन में किसका वैल्यू,
अब यहाँ से एक बात और क्वेश्चन में दे दिया, करा था क्वेश्चन, इफ द सी प्रेजेंट इज द 10 ईयर्स मोर देन प्रेजेंट एज ऑफ ए। इसका मतलब है क्वेश्चन में कि ए का जो परसेंट जो वैल्यू है क्वेश्चन में सी से कहता है 10 वर्ष का क्या है, कहता है ए की जो वर्तमान आयु है 10 वर्ष अधिक है किसका, सी से। ठीक है, कहता है सी की वर्तमान आयु ए से 10 वर्ष अधिक है। ए से 10 वर्ष अधिक है मतलब ए आपका जितना होगा उसमें 10 जोड़ेंगे तो सी आ जाएगा। तो आप कहोगे सर 1 यूनिट का वैल्यू मेरे पास 6 के बराबर है, तो बताओ ये 7 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर होगा, तो 7 यूनिट का वैल्यू सच्चक 42 वर्ष होगा। अब बताओ यार जो प्रेजेंट एज में मेरे पास ए का जो वैल्यू आया तो आप कह सकते हो क्वेश्चन में कि सर मेरे पास प्रेजेंट एज ऑफ ए इज, तो आप कहोगे सर 42 साल है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, तो पूछ रहा था क्वेश्चन में सी का वैल्यू निकालना है और सी का वैल्यू ए से कितना साल का बड़ा है, तो कह दिया सर मेरे पास 10 साल का क्या है, कहता है मोर देन 10 ईयर, 10 साल का बड़ा है। तो लिख सकते हो प्रेजेंट एज ऑफ सी इज, तो कह सकते हो 42 था 10 बड़ा हो गया, कितना हो गया 52 वर्ष का हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक सही है सबका, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपसे क्या कहता है। अब ये एक चीज को आपको यहाँ समझ लेना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को है ना ध्यान देना। कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से एक चीज समझना है कि दो आयु के बीच का जो अंतर होगा उसको हम कैसे मापेंगे। ठीक है, सपोज डेट मान लीजिए कि यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि यदि आपसे करेगा कि एक्स ईयर्स आपको क्वेश्चन में वो दे देगा, ठीक है, और दूसरा दे देगा 22 ईयर्स आफ्टर दे देगा। अब आपसे पूछेगा कि बताओ यह एक्स और वाई का अंतर क्या होगा। तो आपको यहाँ ध्यान देना है क्वेश्चन में कि सर मेरे पास एक में ए वो लगा हुआ है और दूसरे में क्या लगा हुआ, आफ्टर लगाओ, और दोनों का बीचा आपका पूछ देगा डिफरेंट क्या होगा, अंतर क्या होगा। तो अंतर की बात होगा तो देखेंगे डिफरेंट टाइप रहेगा क्वेश्चन में, एक एगो है एक आफ्टर है, तो दोनों संख्या को ऐड करेंगे। इसका मतलब दोनों संख्या का जो अंतर होगा वो हमारा क्या होगा, x प्लस वाई होगा। जब डिफरेंट रहेगा तो ऐड होगा, और जब सेम टाइप वाला रहेगा एगो एगो रहेगा तो घटेगा, आफ्टर आफ्टर रहेगा तो घटेगा, और डिफरेंट एगो रहेगा तो क्या होगा, जुटेगा। यानी कि सेम टाइप वाले में आपका माइनस होगा और डिफरेंट टाइप वाला में क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, एनी भी किन्हीं को डाउट। तो जैसे कुछ देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम अप्लाई करके देखते हैं। अप्लाई क्या करना है, जो बहुत सिंपल सी बात है। आप कहोगे क्वेश्चन में 8 ईयर एगो, कहते हैं 8 साल पहले, 8 साल पहले को हम इंडिकेट कर लेते इस तरह से, किसका वैल्यू था, तो कह सकते हो सर ए रेशियो बी का वैल्यू कितना था, 5 अनुपात कितना है 4 है। कहता है क्वेश्चन द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज इन द 6:5। अब आपसे कह देगा प्रेजेंट एज मेरे पास क्वेश्चन में कितना था, तो कह सकते हो सर 6 रेशियो कितना है 5 है। इसका मतलब आपसे कह सकते हो कि सर 6 यूनिट में हमने 8 साल को क्या किया, हमने माइनस किया। 6 यूनिट मेरे बाबू हमने 8 साल को माइनस किया, तो 8 साल को माइनस किया तो 6 से कितना हो गया, कहोगे सर 5। अब 5 मेरे बाबू हमने 8 साल को घटाया तो कितना हो गया 4। इसका मतलब दोनों संख्या का बेटा आपका गैप कितना का था, 1 का। यहाँ गैप 1 का था और यहाँ गैप कितना का आया, तो कह सकते हो प्रेजेंट में और आपका क्वेश्चन में किसका, 8 साल पूर्व में जो दोनों का अंतर आया था वो 8 का अंतर, मतलब कह सकते हो सर 1 यूनिट का जो वैल्यू था वो मेरे पास 8 के बराबर है। यस सर। आप बताओ क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, तो पूछ रहा था क्वेश्चन में कि बताओ ये ए और बी आफ्टर द 7 ईयर नाउ, कहता है ए और बी का जो सम आपको निकालना, कहता है व्हाट विल बी द सम ऑफ एज ए एंड बी आफ्टर 7 ईयर नाउ। अब से 7 साल बाद दोनों का जो योग क्या होगा। तो पहले आपको करना क्या है कि पहले सर दोनों का प्रेजेंट पहले निकालो। तो बताइए दोनों का प्रेजेंट का सम कितना है, तो कहो सर 6 और 5 कितना, 11। 1 यूनिट का वैल्यू 8 के बराबर है, तो 11 यूनिट का वैल्यू मेरे पास हो जाएगा 88 साल के बराबर हो जाएगा। कहोगे सर यस सर। आप कहोगे सर ए प्लस बी का प्रेजेंट एज जो आपका होगा वो हमारा कितना होगा, तो कहोगे सर 88 साल का। अब आपको रिबाउंड निकालना कितने साल बाद जाना है भाई, तो कह सकते हैं कि आफ्टर 7 ईयर्स, यानी 7 साल बाद जाना है। तो आप कहोगे सर एक बात बताओ, 88 का अब है और 7 साल बाद जाना है, यानी ए में भी 7 बढ़ेगा और बी में भी आपको 7 बढ़ाना होगा, यानी इंक्रीज बाई ए
में भी 7 होगा, और इंक्रीज बाय बी में भी क्या होगा, ऐड करना होगा, मतलब 7 7 कितना बार ऐड होगा, तो कहोगे सर 2 बार ऐड होगा, तो 7 गुना कितना होगा, तो 14। इसका मतलब कहोगे सर तो हमने इस संख्या में 14 को ऐड करें। बताओ 8 4 12 2 बाकी 1 हो गया, 8 1 9 1 10, यानी संख्या 102 हो गया। इसका मतलब उन दोनों को साथ साथ ऐड करने के बाद उन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमारा, जो दोनों का जो सम होगा वो हमारा क्या होगा, 102 साल हो जाएगा। यहाँ तक एनी भी किन्हीं को डाउट? तो ये सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आपको इस पर लगाना है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट रहेगा इस क्वेश्चन में आपको नहीं काम आया, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रहेगा तो हम बात कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर एक बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि आपको परसेंटेज, इसमें भी आपको वो कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, ठीक है। डिफरेंट का जो वैल्यू है उसको थोड़ा समझना है। कहा था क्वेश्चन में प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी का जो वैल्यू क्वेश्चन में कितना 9:10 है। कहता है क्वेश्चन में कि देयर आर द 8 ईयर नाउ, कहता है 8 साल बाद का जो रेशियो होगा वो हमारा कितना 11:12 होगा। कहता है व्हाट विल बी द सम देयर एज आफ्टर 3 ईयर्स नाउ। कहता है क्वेश्चन में कि मेरे पास 3 साल बाद इन दोनों का क्या होगा, योग यानी सम क्या होगा। तो आप कहोगे सर मेरे पास बताओ कि ए और बी का जो वैल्यू मेरे पास दिया गया था वो क्वेश्चन कितना है, तो कहोगे सर 9 कितना है 10 है। ये जो 9:10 दिया था वो कब का दिया था, तो आपने बोला सर प्रेजेंट का वैल्यू है। इसका मतलब प्रेजेंट का वैल्यू मेरे पास जो दिया गया है वो मेरे पास कितना है 9:10 है। उसके बाद कहता है द रेशियो ऑफ एज देयर आर 8 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी अब से 8 साल बाद, यानी कि 8 ईयर आफ्टर की बात कर रहा है। 8 ईयर आफ्टर को हम आगे क्यों इंडिकेट करेंगे, तो ये रेशियो कितना होता है 11, रेशियो कितना होता है 12। अब बताओ यार कि इसमें भी हमने 8 जोड़ा है और इसमें भी भाव हमने 8 जोड़ा है, तो बताओ दोनों तरफ हमने 8 8 को ऐड किया, यानी कि दोनों तरफ का जो डिफरेंट होना है, दोनों संख्याओं का जो रेशियो का गैप होना चाहिए वो हमारा 8 का होना चाहिए। बताओ यार कि मेरे पास 9 था और 9 से भाव मेरे पास 11 हो गया, 9 से हमने क्या किया 11 कर दिया, तो बताओ 9 से 11 कर दिया, बताओ कितना का गैप आया, तो बस 2 का। और 10 से 12 कितना का गैप आया 2 का। अब यहाँ से बताओ 2 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर था, तो 4। तो आप कह सकते हो सर 2 यूनिट का वैल्यू मेरे पास 4 सॉरी 8 के बराबर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर होगा 4 के बराबर होगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, कहता है व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एज ऑफ द आफ्टर 3 ईयर्स नाउ। अब से 3 साल बाद ए और बी की आयु का सम क्या होगा, तो कहोगे सर अब पहले परसेंट में बताओ कि दोनों का सम कितना है, कहोगे सर 10 और 9 19 हो गया। आप कह सकते हो सर 1 यूनिट का वैल्यू मेरे पास 8 के बराबर है, सॉरी 2 यूनिट का वैल्यू मेरे पास 8 के बराबर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू मेरे पास कितने के बराबर हो गया, तो कहो सर 4 के बराबर हो गया। बताओ यार दोनों संख्या का प्रेजेंट का सम क्या होगा, तो 10 और 9 19, तो 19 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो कहो सर 19 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है 19 प्लस कितना होगा 4 हो जाएगा, संख्या के साथ गुना करके लिखो 9 19 दुनिया 1968, यानी संख्या आपका हो जाएगा 68 आपका हो जाएगा। ठीक है अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कोई यार कैलकुलेशन करने मिस्टेक कर दिए 68 आपका ये हो गया ये हो गया। चलो बात कर लेते हैं क्वेश्चन में 19 गुने 1 कर लें। क्वेश्चन में जो मेरे पास जो आया वैल्यूकेशन में कितना 19 को 9 चौ 36 6 बाकी 3 हो गया, आपका वैल्यू 4 3 7 76। हमको डाउट हो गया तो 76 ही होगा। ठीक है 76 आपका। चलो अब यहाँ बताओ कि दोनों संख्या का जो सम आया था वो 76, ये 76 जो 76 एज था वो कब का था, तो आपको वैसे ये वैल्यू मेरे पास कब का था, तो आपको वैसे प्रेजेंट एज का था। अब आपसे पूछ कितना साल के बाद रहा था, कहता है 3 साल बाद जाना था भाई, तो कह सकते हो 3 ईयर्स आफ्टर कितना, तो कह सकते हो ए और बी का जो वैल्यू होगा, कहोगे सर 76 तो प्रेजेंट में है ना, हाँ 3 साल बाद जाना है तो 3 3 6 जुटेगा, तो कहोगे सर बात सही है। तो बताओ 76 में बहुत 6 जोड़ देंगे, बताओ बढ़कर कितना होगा, तो कहोगे सर 82 साल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है यहाँ तक एनी भी किन्हीं को डाउट, देखो सारा कॉन्सेप्ट हम रेशियो वाला लगा रहे हैं, रेशियो का ही क्वेश्चन है। ठीक है लेकिन आपका क्वेश्चन किस में एज में दे रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर और नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन में आपका कहता है 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो मतलब 7 साल पहले। कह रहा था क्वेश्चन में आपका 7 ईयर एगो द रेशियो ऑफ ए एंड बी बाय द 4 रेशियो कितना है 5। इसका मतलब कह सकते हो 7 ईयर एगो का मतलब है कि ये सर 7 साल पहले की बात है,
तो 7 साल पहले कह सकते हो सर ए रेशियो बी का जो वैल्यू था वो क्वेश्चन कितना था, तो कह सकते हो 4 रेशियो कितना है 5 है। अब आपसे क्वेश्चन कहता है 8 ईयर्स हेंस, 8 साल बाद आपको दिया था, तो कहोगे सर 8 साल बाद था, तो आपने क्वेश्चन का जो रेशियो आया था वो क्वेश्चन में कितना था, तो कह सकते हो 9 रेशियो कितना है 10 में है। आप बेटा एक बात बताओ क्वेश्चन में कि सर मेरे पास 7 ईयर्स क्या था, तो आपने कहा सर एगो है, और आपने कहा सर 8 ईयर क्या आता है, तो आप कहोगे सर आफ्टर है। बताओ यार दोनों का डिफरेंट क्या होगा, तो हमने पिछले बार बताए थे एगो रहेगा और आफ्टर रहेगा, दोनों का बेटा डिफरेंट पूछेगा तो दोनों को जोड़कर लिखना है, तो कहोगे सर 7 और 8, तो कहोगे सर ये 15 साल का अंतर आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में मेरे पास कितना का अंतर है 15 साल का अंतर। यहाँ बताओ यार कि 15 साल बाद कितना होगा, तो बताओ यार 4 से रिवाव क्वेश्चन में कितना हो गया, तो कहो सर 4 से मेरा 9 हो गया। बताओ यार इंक्रीज कितना किया, तो आपने कहो सर 5 इंक्रीज किया। बताओ 5 से रिवाव 10 हो गया, बताओ यार इंक्रीज कितना किया, तो आपने कहा सर 5 इंक्रीज किया। यहाँ बताओ यार 5 इंक्रीज हुआ, यहाँ इंक्रीज कितना हुआ, तो 15। इसका मतलब लिख सकते हो कि सर 5 यूनिट का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में 15 के बराबर, तो बताओ 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर होगा, तो कहो सर 3 के बराबर होगा। हाँ या ना। अब आपसे निकालना क्या था, कहा था व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ इन सॉरी प्रेजेंट एज इन ईयर। कहता है कि अभी के वर्तमान में आपका जो वैल्यू दिया था उसके बीच का अंतर क्या है। तो आप कहोगे कि सर एक बात आप बताओ, मान लीजिए हम आपसे 10 साल के बड़े हैं, ठीक है, हम 10 साल बाद मिलेंगे, तो बताओ हम दोनों के बीच में अंतर कितना का होगा, 20 का या 10 का। यदि मान लिया जाए कि आज मेरा एज 30 साल है और तुम्हारा एज 20 साल है, ठीक है, हम 10 साल बाद मिलते हैं, तो बताओ हम दोनों के बीच में अंतर कितना का होगा। तो आज हम 30 का है, 10 साल बाद मिलेंगे तो हम 40 का हो जाएंगे, जो आज तुम 20 का हो वो तुम 30 का हो जाएगा। तो बताओ हमने ने 30 से 40 आया और तुमने 20 से क्या आया 30 आया, तो बताओ गैप कितना रहा, तो कह सकते हो डिफरेंट तो मेरे पास सेम रहा। इसका मतलब कह सकते हो कि सर दो व्यक्ति की आयु के बीच का जो अंतर होता है वो कभी घटता बढ़ता नहीं है, लेकिन आपको एज बदलने के बाद उस संख्या का रेशियो बदल जाता है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर आपके पास पूछा था कि डिफरेंट की बात पूछा था, डिफरेंट बिटवीन दो संख्याओं के बीच का अंतर किसमें, आयु पूछा था या आपका पूछा था। तो इसका मतलब या तो आज का ले लो या 7 साल पहले लो या 8 साल बाद को लो। तो बताइए अंतर कितना का था, तो 1 का। बताओ ये 1 यूनिट का वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन है कितने के साल का हो गया 3 का। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबका, ठीक है। अब बताओ यहाँ से कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी बात है कि हमने बोला कि सर प्रत्येक व्यक्ति के दो व्यक्ति की आयु के बीच का अंतर कभी घटता बढ़ता नहीं है। समय आगे या पीछे जाने के बाद, आफ्टर या हो जाने के बाद उन दोनों के व्यक्ति के आयु के बीच का जो रेशियो होता है वो हमारा चेंज हो जाता है, लेकिन अंतर कभी घटता बढ़ता नहीं है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट को समझना है और कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहता है, क्वेश्चन अबाउट नेक्स्ट में आपसे दे रहा था, कह रहा था क्वेश्चन में 3 इयर्स एगो द रेशियो एज द फादर एंड हिज सन। कहता है क्वेश्चन में कि 3 साल पहले एक बेटा और बाप के आयु का अनुपात दिया था, फादर एंड सन का जो रेशियो था वो हमारा कितना था 8 अनुपात कितना था 3 है। कहता है आफ्टर 4 इयर्स, कहता है 4 साल बाद, मतलब 4 साल बाद के मतलब हम एरो को साइन को आगे लिखेंगे। कह रहा था क्वेश्चन में विल बी द रेशियो 11 रेशियो कितना 5। इसका मतलब ये जो रेशियो हो जाएगा 11 अनुपात कितना होगा 5 में हो जाएगा। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, कहता है क्वेश्चन में पिता की वर्तमान आयु आपको निकालना है। आप बताओ रे बाबू क्वेश्चन में कि मेरे पास पहला वैल्यू क्या था, तो कह सकते हैं 3 इयर्स एगो था, और दूसरा वैल्यू रे बाबू आपसे क्वेश्चन में क्या था, तो 4 इयर्स आफ्टर था। बताओ ये दोनों की आपका एगो है आफ्टर है, डिफरेंट टाइप का अंतर, तो अंतर को नहीं लिखेंगे जोड़कर लिखेंगे। बताओ अंतर कितना का, तो कहोगे सर 7 का। यहाँ से कहोगे अंतर कितना का, कहोगे सर 7 का। बताओ ये 8 से 11 हो गया, बताओ अंतर कितना का आया। हमने बोला क्वेश्चन में कि सर दोनों के बीच का जो अंतर आया था वो क्वेश्चन में कितना था, तो कहो 7 का। बताओ ये 8 से 11 हो गया, बताओ ये अंतर कितना का, तो कहो सर मेरे पास 8 से 11 हो गया, क्वेश्चन में 8 3 का अंतर हो गया। यहाँ से बताओ यार 3 से बाद मेरे बाबू क्वेश्चन में कितना हो गया 5 हो गया, बताओ अंतर कितना का 2 का। बताओ यार ये अंतर 3 का आया, ये 2 का अंतर है, क्या दोनों का अंतर इक्वल हुआ, तो
तो आप कहोगे सर नहीं, अब नहीं इक्वल है तो क्वेश्चन में दोनों संख्या के गैप को, दोनों रेशियो के गैप को अंतर करना होगा। अब अंतर करने के लिए बाबू हमने क्या बोला था, तो अंतर करने के लिए आपने बोला सर कि दोनों संख्या नीचे वाले अंतर को ऊपर से और ऊपर वाले अंतर को नीचे से गुना करना होगा। तो आप बताओ कि बाबू नीचे में कितना का अंतर है, तो कहोगे सर मेरे पास 11 और 5 में 6 का अंतर है। और बताओ 8 और 3 में कितना का अंतर है, तो कह सकते हो सर 4 का अंतर, 4 का नहीं 5 का अंतर हो गया, 5 3 8 हो गया। तो कहोगे सर ऊपर में अंतर 5 का है तो नीचे में किससे गुना करोगे, तो सर 5 से गुना कर दोगे, दोनों साइड हमने 5 से गुना कर दिया। ऊपर में किससे गुना करोगे, तो कहो सर 6 से गुना कर दोगे। चलो यार हमने भी 6 से गुना कर दिया, ठीक है। अब बताओ कि क्या दोनों संख्या का गैप का अंतर क्या मेरे पास इक्वल आया। आप कहोगे कि क्या सर मेरे पास दोनों संख्याओं के बीच का, दोनों संख्याओं के एज का जो गैप था इक्वल आया। आप क्वेश्चन में कहोगे सर मेरे पास 8 6 का 48 हो गया और 48 से 55 हो गया, 48 से कितना हो गया 55 हो गया। तो 48 से 55 हो गया, अंतर कितना का है, तो कहोगे सर 7 का अंतर है। बताओ ये क्वेश्चन में 18 से 25 हो गया, अंतर कितना का है 7 का। यहाँ बताओ ये 7 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर, तो 7 का, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 1 के बराबर होगी, हाँ या ना। तो आपको करना क्या कि सर 1 यूनिट का वैल्यू 1 के बराबर होगी, इसका मतलब कह सकते हो कि सर 3 साल पहले पिता की आयु कितना था, तो आप सर लिख सकते हो 8 6 48 साल, यानी 3 इयर्स एगो आपका पिता की जो आयु था, यानी फादर्स तो एज तो था वो मेरे पास कितना था, 48 से। हमको भाई लाना कब का था, तो कह रहा था क्वेश्चन में कि मेरे पास जो लाना था, कहता व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, यानी वर्तमान में पिता की आयु निकालना है। कहोगे सर मेरे पास प्रेजेंट लाएंगे तो मेरे पास क्या करोगे, तो कहोगे सर 3 साल पहले मेरे पिता की आयु 48 साल का था, आज कितना होगा, तो क्वेश्चन 48 से हम 3 जोड़ देंगे। तो आपको सर प्रेजेंट एज में 48 प्लस 3 जोड़ोगे, मेरे पास 51 साल का मेरे पास पिता की आयु होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक इन्हीं भी किन्हीं को डाउट तो बोलो हाँ या ना, सही है सबका। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है, आपका क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ द एज द टू फ्रेंड्स इन द 7:9, कहता है दो दोस्त की आयु, दो मित्र की जो आयु का अनुपात था, जिसका क्वेश्चन क्या था, तो कह सकते हो 7 रेशियो क्या है 9। कहता व्हाइल इन आफ्टर 10 ईयर विल बी द बिकम इन द 19:23। कहता क्वेश्चन में कि 10 साल बाद दोनों की आयु जो का अनुपात जो होता है वो हमारा कितना होता है 19 अनुपात कितना होता है 23 में आपका हो जाता। इसका मतलब कह सकते हो कि सर ये मेरे पास प्रेजेंट का वैल्यू दिया था, क्या था प्रेजेंट ना था, इसका मतलब आपसे क्वेश्चन में प्रेजेंट का वैल्यू था। आफ्टर 10 ईयर मतलब आपसे कहा था सर 10 साल के बाद था, 10 साल बाद। यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि 7 से 19 हो गया, अंतर कितना का, तो कहो सर 7 से मेरे पास 19 हो गया, ये आपका वैल्यू जो हो गया 11 नहीं ये 12 का अंतर हो गया, यानी 12 का। बताओ यार 9 से 23 हो गया, बताओ यार अंतर कितना का आया, तो क्वेश्चन 9 से 23 था, इसका मतलब ये संख्या का जो अंतर था ये 12, 12 9 23 होता है ना, 9 और 2 11, सॉरी ये 13 का अंतर हो जाएगा, 9 3 12 14 का अंतर, सॉरी ये 14 का अंतर हो जाएगा। क्या यार एक अंतर 12 का और एक अंतर 14 का, क्या दोनों का दोनों वैल्यूज अलग अलग होना संभव है, क्यों, क्योंकि प्रत्येक के बीच में अंतर तो 10 का होना चाहिए, यानी गैप इक्वल होना चाहिए। अब एक बात बताओ, जाहिर सी बात है जब गैप रे आपका इक्वल होगा तो इन दोनों का भी गैप आपको इक्वल करना होगा। तो बताओ यार गैप को इक्वल करने के लिए हमने क्या बताए थे, तो आपने बताए थे क्वेश्चन में कि सर गैप को यदि आपको इक्वल करना है तो नीचे वाले डिफरेंट को रखो ऊपर से, तो ऊपर वाले डिफरेंट को नीचे से। बताओ 7 और 9 में कितना का अंतर है, तो मेरे पास 2 का अंतर है। 7 और 9 मेरे पास क्वेश्चन में कितना का अंतर 2 का, और 19 और 23 मेरे पास अंतर कितना का, तो कहो सर मेरे पास 4 का अंतर है। इसका मतलब ऊपर मेरा अंतर 2 का आया और नीचे में अंतर कितना का आया 4 का। तो क्या इसको रेशियो बैलेंस करने के लिए क्या हम नीचे वाले को रेशियो निकाल सकते हैं, तो हम कहेंगे सर मेरे पास 2 का अंतर था, हमने 2 से ऊपर गुना कर देंगे, मेरे पास ऊपर 1 का अंतर है तो हमने 1 को नीचे से गुना करते हैं। तो आप क्या कहोगे सर मेरे पास 1 को गुना करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, तो क्या करोगे क्वेश्चन में, तो हम कहेंगे सर 2 से ऊपर गुना कर दोगे, ठीक है। अब बताइए 14 से 19 हो गया, बताओ ये अंतर कितना का, तो कहो सर 5 का अंतर है। बताइए 18 से 23 हो गया, बताओ रे बाबू कितना का अंतर 5 का, यहाँ 5 का अंतर था, यहाँ अंतर कितना का 10, यानी 5 यूनिट का जो वैल्यू था क्वेश्चन में कितने के बराबर था
10 के बराबर था। पूछ रहा था क्वेश्चन में कब, कहता है अब से 8-7 साल बाद उसकी आयु का औसत क्या होगा। तो पहले यार प्रेजेंट का तो वैल्यू निकालो। तो प्रेजेंट का वैल्यू क्या होगा, 7 दूना 14 हो जाएगा और 9 दूना 18 हो जाएगा। इसका मतलब 9 और 7 16 दूना 32 का सम हो गया। तो इसका मतलब एक यूनिट का वैल्यू आपसे पूछेगा तो कहोगे सर 2 के बराबर हो। तो बताओ 7 दूना 14 और 18 को जोड़ोगे तो कह सकते हो 9 और 7 16 दूना 32 यूनिट का जो वैल्यू आया वो क्वेश्चन में किसका आया, तो आपको सर 32 दूना 64 आया। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर दोनों फ्रेंड का जो सम था प्रेजेंट में, एज का जो सम था वो हमारे पास क्या आया, तो आपको सर 64 का अंतर आ गया, सॉरी 64 का सम आ गया। मेरे पास जाना कितना था, तो 7 साल बाद। तो इसका मतलब कह सकते हो कि सर 7 इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो कहोगे सर सही है, तो 64 में बेटा 7 को जोड़ दोगे। अब एक बात और समझ लो कि सर 7 साल तो एक फ्रेंड में बढ़ा ना। हाँ, मेरे पास टोटल फ्रेंड कितना है, कहोगे सर 2 है। तो 2 है मतलब 7 दूना 14 को वृद्धि होगा, मतलब एक फ्रेंड में 7 का तो 2 फ्रेंड में कितना का 14 का। तो बताओ क्वेश्चन में 64 प्लस 14 जोड़ोगे क्वेश्चन में कितना होगा, तो कहोगे सर मेरे पास 78 होगा। ये 78 है, वो क्वेश्चन में क्या आया, तो कहोगे सम है। अब आपको निकालना क्या था, तो पूछ रहा था सर मेरे पास एवरेज निकालना था। एवरेज मतलब कि दो संख्याओं का सम और डिफरेंट बाई 2। तो बताओ ये संख्या को हम 2 से भाग करेंगे, संख्या का वैल्यू अब निकाल के कितना लाएंगे, कहोगे सर 3 दूना 6 और 9 दूना 18 यानी कि 39 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबका। अब हमको लगता है कि सारा का सारा क्वेश्चन इतना ज्यादा प्रैक्टिस करा दिए, सारा का सारा क्वेश्चन आपको प्रीवियस है। इस क्वेश्चन को चाहो तो गूगल करके देख लो, सब सही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे क्या देता है, कह रहा था क्वेश्चन में आपका कि 6 ईयर एगो, 6 साल पहले, यानी 6 ईयर एगो द रेशियो द ए एंड बी इक्वल टू 7:5 है। मतलब आपसे कहता कि सर 6 साल पहले मेरे जो आयु था इन दोनों का ए रेशियो बी का था, वो क्वेश्चन कितना था, तो कहोगे सर 7:5 में था। कहता 4 ईयर फ्रॉम, 4 साल बाद। तो 4 साल बाद का जो वैल्यू हो जाएगा क्वेश्चन में कितना, तो कहोगे सर 11 रेशियो कितना होगा 9 हो जाएगा। अब बताओ यार 6 साल पहले था कितना, 6 ईयर एगो था, ठीक है, इधर कितना था 4 ईयर। तो आप कहोगे सर आफ्टर, तो बताओ ये दोनों संख्या का अंतर कितना का, तो कहोगे सर मेरे पास 10 का अंतर है भाई। यहाँ से बताओ, आप कहोगे कि सर मेरे पास अंतर तो यहाँ पर आ गया। अब कहोगे क्वेश्चन में सर मेरे पास क्या है, तो कहोगे सर 7 से वो 11 हो गया। बताओ यार अंतर कितना इंक्रीज हुआ, 7 से 11 है, तो सर मेरे पास 7 4 11 4 का अंतर हो गया। 5 से 9 हो गया। बताओ कितना इंक्रीज होगा, कहोगे सर 4 का। आप कहोगे सर यहाँ पर 4 का अंतर था, यहाँ भी 4 का, मतलब गैप तो मेरे पास इक्वल था। तो हाँ, तो बताओ ये 4 का अंतर है वो यहाँ पर है, 4 का अंतर यहाँ, 4 यूनिट का वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में कितने के बराबर है, 10 के बराबर। तो कहोगे सर 4 यूनिट का जो वैल्यू है क्वेश्चन में आप कहोगे 10 के बराबर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर होगा, तो कहोगे सर 2.5 के बराबर होगा। पूछ रहा था क्वेश्चन में किसका वैल्यू, तो पूछ रहा था क्वेश्चन में प्रेजेंट, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए, यानी ए का वैल्यू निकालना था, कब का, प्रेजेंट का। या तो रबाओ या तो ऊपर वाला वैल्यू ले लो या तो नीचे वाला वैल्यू। चलो हमने ऊपर वाला वैल्यू निकालेंगे, तो किससे गुना करेंगे, कहोगे सर 7 से गुना करेंगे। बताओ ये बहुत 7 से गुना किया, 25 7 75 से यानी इसकी 17.5 साल। यार ये एक बात बताओ, ये 7 जो था ये कब का दिया था, तो आपने बोला क्वेश्चन में ये वैल्यू था सर 6 साल पहले का था, यानी तो बताओ प्रेजेंट एज क्या होगा, तो प्रेजेंट एज का निकालोगे तो कहोगे सर 17.5 में हम संख्या किसको जोड़ेंगे, 6 को जोड़ेंगे। 7 6 13 यानी कि संख्या का जो वैल्यू होगा 23.5 होगा। क्या 23.5 को 23:1/2 ईयर्स लिख सकते हो, हाँ या ना, हाँ सर। तो बताओ यार इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ तक इन्हीं बिकिनी को डाउट, तो बोलो हाँ या ना। देखो सारा का सारा क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है आपको वही गैप वाला क्वेश्चन को लेके आए, सारा एज वाला जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन है जो आपको रेशियो से ही आप डील कर दोगे। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन आपको रेबाव ये देता है, लास्ट क्वेश्चन में रेबाव आपको क्या कहता है, ये क्वेश्चन प्रीवियस नहीं है, ये क्वेश्चन हम अपने मन से डेटा बना के लाए हैं, ठीक है। ये आपको डेटा नहीं, ये क्वेश्चन ऑफलाइन क्लास में हमसे पूछा गया था, उसमें हम आपको बता दिए। क्वेश्चन आपको कहता है रीता एज द 3/4 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ फ्रेंड कपिल। इसका मतलब आपसे कह सकते हो आर4 रीता,
के फॉर कपिल का जो रेशियो था वो एज का कितना 3:4 में था। करा था क्वेश्चन में मनीष द एज ऑफ द 5/3 टाइम्स ऑफ रीता। इसका मतलब कह सकते हैं मनीष की जो आयु था रीता की आयु से क्वेश्चन में कितना, तो मनीष के लिए सॉरी रीता के लिए 3 हो गया, तो मनीष के लिए 5 हो गया। चलो ये बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया, ये कब का दिया। जब आपसे क्वेश्चन में कोई ऐसा कोई जिक्र नहीं हो तो समझ लेना चाहिए कि वो किसकी वैल्यू है, प्रेजेंट का वैल्यू है। कहते हैं आफ्टर 10 ईयर, कितने साल बाद, कहता है 10 साल बाद, तो 10 साल बाद जाना है, आगे की ओर साइन लगा देंगे। कहता है इफ द मनीष रीता एंड कपिल का जो रेशियो होता है वो क्वेश्चन कितना, तो 15:11:13 हो जाता है। यानी कि दोनों सब संख्या का जो रेशियो आता है वो 5 से 15, 3 से 11 और 4 से 13 के अनुपात में क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब आपसे पूछ क्या रहा था, फाइंड द रीताज एज द 5 ईयर्स एगो, रीता की आयु 5 साल पहले क्या होगी। तो पहले बार एक बात बताओ यार, रीता के पहले वैल्यू निकालो प्रेजेंट का, बाद का पूछेगा तो 5 जोड़ देंगे, पहले पूछेगा तो 5 घटा लेंगे, ये तो कर रहे हैं। आपको करना है क्या, देखो मेरे पास रेशियो का पहले गैप देख लो। कहोगे सर मेरे पास जो रेशियो का जो गैप था, क्या मेरे पास रेशियो का गैप क्या मेरे पास इक्वल है, तो पहले कहोगे सर 5 से 15 हो गया, बताओ कितना का गैप आया 10 का। 3 से 11 हो गया, कितना का गैप आया, तो कहोगे सर 8 का। यहाँ बताओ 4 से 13 का गैप है, कितना का 11 का। इक्वल तो है नहीं, क्यों, प्रत्येक में तो 10-10 साल इंक्रीज हुआ था, तो प्रत्येक का गैप इक्वल होना चाहिए। आपको सर इक्वल नहीं है, पहले हमको इक्वल करना होगा। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, क्या सर आप बताओ कि मेरे पास तो इक्वल करने के लिए आपने बताया दो दो रेशियो को, यहाँ पर आपका रेशियो कितना है 3 है, तो क्या इसमें हम रेशियो को निकालने के लिए इसमें सर हम इसको कैसे यूज करेंगे। देखो रे बाबू आपको निकालना किसका था, तो आपने कहा सर एज रीता का निकालना, तो रीता को साथ को क्या करो, या तो रीता और मनीष को ले लो, या तो रीता या किसको माने थे कपिल को ले लो, कोई दो को ले लो, कोई दो रेशियो को निकालो, ठीक है। अब बाकी तीसरे ने मत निकालो। तो चलो यार हम क्या करते हैं, कपिल को हम यहाँ से हम क्या करते हैं, गायब कर देते हैं। चलो यार हमने कपिल को इतना दूर क्या कर दिया, गायब कर दिया। कपिल की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको रीता का एज निकालना है। तो कंपेयर करने के लिए आपको दो संख्या होनी चाहिए, दो रेशियो आपको होना चाहिए। अब दो रेशियो मतलब 3 रेशियो मतलब दो रेशियो के साथ कंपेयर कर लो। अब बाकी जिसका वैल्यू पूछा उसके साथ क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो आप कहोगे सर मेरे पास कपिल का एज निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कपिल को एज को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, बताओ यार यहाँ अंतर कितना का था बेटा क्वेश्चन में, तो आपको सर मेरे पास 2 का अंतर है। यहाँ से अंतर कितना का था सर 4 का, तो क्या मेरे पास ऊपर में अंतर आया था 2 का और नीचे में अंतर आया था 4 का। क्या इस संख्या का रेशियो निकालोगे तो 1:2 लिखोगे, यस सर। बताओ यार ऊपर में किससे गुना कर दो 2 से, और नीचे में किससे गुना कर दो 1 से। तो बताओ यार हमने 2 से ऊपर गुना कर दिया, ठीक है, हमने 2 से इधर गुना कर दिया। अब बताओ यार कि दोनों का क्या अंतर जो आया था, क्या हमारे पास इक्वल हुआ या नहीं हुआ। तो आपको सर करके देख लेते हैं। बताओ यार मेरे पास जो फर्स्ट में जो वैल्यू आपको दिया गया था क्वेश्चन में 10 था, 10 से 15 हो गया, बताओ अंतर कितना का, तो सर 5 का, ठीक है। यहाँ से बताओ 6 से आपको 11 हो गया, बताओ अंतर कितना का, था सर 5। यहाँ बताओ 5 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर था 10, ये 5 यूनिट का वैल्यू मेरे पास दिया गया था क्वेश्चन में वो 10 के बराबर था, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर होगा, तो आपको सर 2 के बराबर होगा। 1 यूनिट का वैल्यू मेरे पास 2 के बराबर हुआ। पूछ रहा था फाइंड द प्रेजेंट एज, और सॉरी फाइंड द 5 ईयर्स एगो, तो पहले कहोगे रीता का एज क्या होगा, तो सर रीता का एज तो मेरे पास 6 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 के बराबर है, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर होगा, तो सर 12। ये 12 जो आया था 12 जो आया था ये कब का आया था, तो आपने बोला सर यहाँ पर तो प्रेजेंट था, इसका मतलब ये वैल्यू आपको क्या आएगा, प्रेजेंट का एज आएगा। अब बताओ ये कितने साल बाद जाना था, 5 साल बाद, तो कह सकते हो 5 ईयर्स एगो, 5 साल बाद जाना था। यानी 12 मेरे वो 5 साल और जोड़ेंगे तो 12 5 कितना होगा, एगो था, सॉरी 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 एगो था, मतलब घटेगा ना भाई, पीछे जाना है ना। चलो यार इसको घटा दो, चलो साइन इसका माइनस कर दो, तो 12 मेरे वो आपको 5 साल पहले जाना था, तो 12 मेरे वो 5 को घटा दो। बताओ यार घट के कितना होगा, तो कहोगे सर मेरे पास 7 साल का होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। 8 5 7 5 12 होता है ना, हाँ। चलिए आपका जो वैल्यू होगा वो हमारा 7 साल का हो जाएगा। क्या एनी भी यहाँ तक एनी भी किन्हीं को डाउट
देखिए आपका एक ही कॉन्सेप्ट से हमने क्या बताया कि रेशियो वाला भी कॉन्सेप्ट बता दी, और इस कॉन्सेप्ट से आपको क्या हो गया, एज वाला भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एज का क्वेश्चन इतना ही नहीं, आपको अलग से भी एज का क्वेश्चन हमने आप लोग को बताएंगे, वो आपको देखना नहीं, सिर्फ हमने यूज बताया कि इस रेशियो को गैप के यूज से क्या हम रेशियो वाले क्वेश्चन में एज वाले क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो आप कर सकते हो कि सर इस टाइप के यदि क्वेश्चन आपको दिया रहेगा तो एज वाले क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे, ये आपका तो गारंटी लिख के देते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी उत्साह के साथ। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।